अनोखा पोस्ट। दोस्तों, अगर आप डेयरी से जुड़े व्यापार करना चाहते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप डेयरी का व्यापार शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में आपको तमाम जानकारी देंगे कि इससे जुड़े कैसे आप लोन ले सकते हैं और उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, कोरोना काल में भले ही दुनिया भर के तमाम काम ठप पड़ गए थे, लेकिन दूध और दूध से बने उत्पादों की मांग, कीमत और सप्लाई वगैरह में कहीं कोई कमी नहीं आई थी। उधर सरकार ने भी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। लोग इन योजनाओं का फ़ायदा उठाकर डेयरी का काम शुरू कर सकते हैं। डेयरी एक ऐसा काम है जो कि छोटी सी जमा पूंजी से लेकर कितनी भी ज़्यादा रकम लगाकर शुरू किया जा सकता है। आप 2 गाय या भैंस से भी दूध का काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ हम डेयरी उद्योग से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने डेयरी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम चलाई हुई है। इस योजना के तहत पशुपालन करने वाले व्यक्ति को कुल प्रोजेक्ट लागत पर 33.33% तक की सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। इस योजना के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कर्ज में छूट मुहैया कराता है। DEDS स्कीम में 10 भैंस की डेयरी के लिए 7 लाख रुपए तक का कर्ज मुहैया कराया जाता है। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए सब्सिडी 50% तक है और किसी भी वर्ग की महिला के लिए सब्सिडी की दर 33.33% ही होगी। अगर आप खुद का डेयरी प्लांट खोलना चाहते हैं तो प्लांट की कुल लागत का कम से कम 10% पैसा अपनी ओर से लगाना होगा। यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि DEDS के तहत लगने वाली डेयरी लोन मंजूर होने के 9 महीने के भीतर शुरू हो जानी चाहिए। इससे ज़्यादा समय लगने पर सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी बैंक एंडेड सब्सिडी होगी। इसका मतलब ये है कि जिस बैंक से लोन लिया गया है, सब्सिडी की रकम उसी बैंक को जारी करेगा। अब बात करते हैं कि डेयरी के लिए लोन कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले डेयरी को रजिस्टर्ड करवाएं। डेयरी प्लांट के लिए एक साफ और विस्तार से प्रोजेक्ट तैयार करें। इसमें डेयरी का स्थान, पशुओं की संख्या, लागत आदि के बारे में सभी जानकारी होनी चाहिए। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर नाबार्ड द्वारा अधिकृत बैंक में जाएं और लोन के लिए आवेदन करें। वहीं इस योजना के तहत बैंक आपको डेयरी प्लांट शेड बनाने के लिए, गाय भैंस का दूध निकालने की मशीनों के लिए, चारा व कुट्टी काटने की मशीन पर, दुधारू पशुओं की खरीद पर या डेयरी के किसी और सामान की खरीद के लिए दिया जाता है। वैसे दोस्तों, ज़्यादातर कंपनियां अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहती हैं। इसके लिए वो हर जगह खुद काम न करके फ्रेंचाइज ऑफर करती हैं। नाम कंपनी का होता है, बिजनेस कोई भी कर सकता है। इसके बदले कंपनी कुछ कमीशन या फीस लेती है। मदर डेयरी ने देश में करीब 2500 आउटलेट्स खोल रखे हैं। मिल्क बूथ फ्रेंचाइज मॉडल के कई तरह के डेयरी प्रोजेक्ट बेच सकते हैं। मदर डेयरी आइसक्रीम फ्रेंचाइजी लेने वाला सिर्फ एक आइसक्रीम पार्लर खोल सकता है। आपको बता दें कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको इससे जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।